हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैगी मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, आज का एक नया टॉपिक है, क्लास 10th है, जीव विज्ञान का है। तो जीव विज्ञान में हम पौधों में पोषण कवर कर लिए थे। आज हम कवर करेंगे जंतुओं में पोषण। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण, चूंकि अगले पार्ट में देख लिए थे पौधों में पोषण, आज देखेंगे जंतुओं में पोषण। तो हम लोग देखेंगे कि जंतु में जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी जंतु है परपोषी। जंतु क्या होंगे? परपोषी होंगे। अब बात किया जाए भाई कि जंतु जो है वो परपोषी है। अब परपोषी जंतु के अंदर कौन आएगा भाई? परपोषी जंतु के अगर देखा जाए, परपोषी जंतु में कौन कौन आएंगे? तो परपोषी जंतु में आएंगे मृतजीवी, आ जाएंगे परजीवी या प्राणी संपोषी। परपोषी जंतु के अंदर में कौन आएंगे? तो मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। अब है कि विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में अब देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी है। अगर भिन्न प्राणी संपोषी है तो इसके अंदर जो भोजन करने का तरीका है, भोजन का अंतर्ग्रहण करने का जो तरीका है, वो भी क्या होंगे? भिन्न होंगे। तो हम लोग लिखे हैं कि विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न प्रकार से होंगे। भिन्न प्रकार से होते हैं।
भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। अब देखेंगे कि कुछ एक कोशिकीय जीव है, जो बात कर रहे थे प्राणी संपोषी का। तो प्राणी संपोषी में पहले हम देखते हैं एक कोशिकीय जीव है जिनका नाम है अमीबा। अब हम देखते हैं अमीबा। और अमीबा का देखा जाए भाई तो इसमें अमीबा किस प्रकार की प्राणी है, तो अमीबा लिख सकते हैं कि यह एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी जीव है। अब अमीबा है एक सरल प्राणी संपोषी जीव है जो मीठे जल में लिख सकते हैं कि मृदु जलीय एक कोशिकीय मृदु जलीय में पाए जाते हैं और एक कोशिकीय हैं तथा आकार के बात किया जाए तथा आकार जो होगा अनिश्चित होगा। अनिश्चित अमीबा का आकार अगर पूछा जाए कि अमीबा का आकार कैसा होता है तो इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित आकार इसका हो गया अनिश्चित। अब है भाई कि इसका आकार अनिश्चित है। अनिश्चित है जिसका कारण है कि अमीबा के कुटपाद के बनने एवं बिगड़ने अमीबा में जो कुटपाद है, अमीबा के कुटपाद के बनने एवं बिगड़ने के कारण अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। पूछेगा भाई कि अमीबा का आकार अनिश्चित क्यों होता है, तो अमीबा का आकार अनिश्चित इसलिए होता है कि इसका जो कुटपाद है हमेशा बनते रहता है और बिगड़ते रहता है, जिसके कारण इसका आकार अनिश्चित है। आगे आपसे बात किया जाएगा कि आखिर ये अमीबा है तो अमीबा का भोजन क्या होगा। ध्यान रहे, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के सहायता से या कह सकते हैं कि कुटपाद के मदद से भोजन ग्रहण
करते हैं। आप पूछेगा अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के सहायता से या कुटपाद के मदद से अपना भोजन करता है। अब आ जाएगा भाई कि अमीबा का भोजन क्या है। अमीबा का भोजन क्या है, तो अमीबा का भोजन है शैवाल। अमीबा का भोजन शैवाल, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया और डाइटम, बैक्टीरिया, डाइटम, छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव भी हैं। छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव हैं। तो अमीबा का भोजन क्या है, आपको पता लग गया कि क्या है इसका भोजन। अमीबा का भोजन है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बैक्टीरिया है, डाइटम है, छोटे छोटे एक कोश के जीव भी हैं। अब है कि अमीबा के पोषण, अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण के द्वारा होता है। अमीबा में बात करेगा, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, तो अमीबा में पोषण होता है अंतर्ग्रहण, 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 पाचन तथा बहिष्करण के द्वारा होता है। बहिष्करण के द्वारा होता है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण के द्वारा होता है। सवाल करेगा भाई कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन लिखेंगे, अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। भोजन रसधानी में होता है। अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो भोजन रसधानी में होता है। अब किनके द्वारा होता है, तो इस अमीबा में जो भोजन का पाचन है वो एंजाइम के द्वारा होता है। अगर पूछ दे किसके द्वारा होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है, लेकिन किसके द्वारा, तो एंजाइम के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, एंजाइम के द्वारा होता है। एक बात और ध्यान रखना कि अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए कोई खास अंग नहीं होते हैं। अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए कोई खास अंग नहीं होते हैं। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। इसका अगर फिगर बनाना हो तो मान लिया जाए कि ए को अमीबा है। अभी इसका कुटपाद बना हुआ है। अगर अमीबा में भोजन अमीबा के किसी हिस्से के नज़दीक में अगर इसका भोजन, मान लिया जाए कि इसमें भोजन यहाँ आ गया है। अमीबा का जो भोजन है छोटे छोटे शैवाल,
बैक्टीरिया, डायटम अगर अमीबा के नज़दीक में आता है तो अमीबा अपना कुटपाद फैला करके इस कुटपाद को फैला करके इस प्रकार से भोजन को अंतर्ग्रहण कर लेता है। अब जैसे ही भोजन को अंदर करता है तो इसके भोजन के साथ नीचे में यहाँ पे रहता है भोजन रसधानी। अब भोजन रसधानी के साथ में रहता है थोड़ा जल। तो अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए कोई खास अंग नहीं होता है, मतलब इसके मुख नहीं होते हैं। अमीबा के नज़दीक में जहाँ पे भोजन जाएगा वह अपने कुटपाद को फैला करके भोजन को घेर लेता है। अब इस प्रकार से अपना भोजन अंतर्ग्रहण कर लेता है। इसके बाद भोजन रसधानी में भोजन जो पचा है एंजाइम के द्वारा, अब इसके अंदर अपचे भोजन पचने के बाद जो बेकार पदार्थ इनके शरीर के अंदर बचता है तो अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई खास अंग नहीं होते हैं, कोई खास अंग नहीं होते हैं। जिस प्रकार से अपना भोजन अपने कुटपाद को फैलाकर ग्रहण किया है तो अपने भोजन को जो अपचे भोजन है उसको बाहर निकालने के लिए इसका कोई खास अंग नहीं है। वो जहाँ से चाहेगा अमीबा वो अपने किसी भी स्थान से अपचे भोजन को बाहर निकाल सकता है। तो आप देख लिए अमीबा के बारे में। इसके बाद एक और प्राणी संपोषी है, प्राणी संपोषी जीव है, उसके बारे में बात करेंगे जो है पैरामीशियम। पैरामीशियम ये प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा था एक कोष के सरल प्राणी संपोषी है, लेकिन पैरामीशियम प्राणी संपोषी है, प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा मृदु जलीय था तो ये भी होगा मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है। अगर आकार के बात किया जाए तो पैरामीशियम का इसका आकार निश्चित होता है, अगर देखने में कैसा लगता है भाई, तो देखने में लगेगा ये एक चप्पल के जैसा है, चप्पल के आकार के है। पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। देखना इसका जो ऊपर से देखना, इस पैरामीशियम के ऊपर में रोया होता है जिसको कहा जाता है सिलिया। लिख सकते हैं कि इसका जो परचलन अंगक है वो है सिलिया। कई बार पूछा जाता है कि पैरामीशियम का आकार किससे ढका होता है, तो पैरामीशियम का शरीर किससे ढका होता है, तो पैरामीशियम का शरीर सिलिया से ढका होता है। सिलिया हमेशा गति करते रहता है। और अमीबा में तो कोई भोजन अंतर्ग्रहण करने का कोई खास अंग नहीं था, लेकिन इसमें भोजन करने के लिए
करने के लिए निश्चित स्थान होता है। निश्चित स्थान होता है। जो कोशिका मुख कहलाता है। या इसे कह सकते हैं साइटोअस्टोम। साइटोअस्टोम। तो ये आपका हो गया पैरामीशियम के। तो आज के क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें तथा हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।